क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री राम एक छोटी सी गिलहरी को अपने हाथों से क्यों सहलाया था? आखिर उस नन्ही सी गिलहरी ने ऐसा क्या किया होगा कि उसका नाम रामायण के अमर प्रसंगों में शामिल हो गया? और क्योंकि आज भी गिलहरी की पीठ पर बनी तीन धारियां भगवान श्री राम के आशीर्वाद की निशानी मानी जाती है। इस प्रेरणादायक कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें छिपा है जीवन बदल देने वाला संदेश। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे रामायण का एक अत्यंत सुंदर और भावुक प्रसंग, जो हमें सिखाता है कि भगवान के लिए कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती। यह कथा उस समय की है जब माता सीता को रावण लंका ले गया था और भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनाकर लंका जाने की तैयारी कर रहे थे। आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। समुद्र का एक विशाल तट, चारों ओर वानर की भारी भीड़। कोई विशाल पर्वत उठा रहा था, कोई बड़े बड़े पत्थर ला रहा था। नल और नील सेतु निर्माण का कार्य संभाल रहे थे। नल, भाइयों जल्दी करो, हमें प्रभु श्री राम के लिए समुद्र का पुल बनाना है। जय श्री राम, जय श्री राम। सैकड़ों वानर पहाड़ उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। जब भी किसी पत्थर पर राम लिखा जाता था, वह पानी पर तैरने लगता था। दूर खड़े भगवान श्री राम यह सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में माता सीता को वापस लाने का संकल्प था। हर और उत्साह था। हर कोई अपनी पूरी शक्ति से सेवा कर रहा था। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी वहां आई। उसने देखा कि सभी लोग प्रभु के कार्य में लगे हुए हैं। गिलहरी के मन में विचार आया, मैं भी प्रभु श्री राम की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी छोटी हूँ, मैं बड़े पत्थर कैसे उठाऊं? कुछ देर सोचने के बाद उसने एक उपाय सूझा। वह समुद्र के किनारे गई, पहले रेत में लौट गई, फिर अपने शरीर पर लगी रेत को जाकर सेतु के बीच की खाली जगहों पर झाड़ने लगी। फिर वापस दौड़ती, फिर रेत में लौटती, फिर जाकर रेत गिराती। वह बार बार यही कार्य करती रही। कुछ वानरों ने यह देखा, वह हंसने लगे। एक वानर ने कहा, अरे देखो, यह छोटी सी गिलहरी क्या कर रही है। दूसरा वानर, हम पर्वत उठा रहे हैं और यह रेत के कल ला रही है। तीसरा वानर, इससे क्या फर्क पड़ेगा। सभी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन गिलहरी नहीं रुकी। वह लगातार अपना काम करती रही। उसके मन में केवल एक ही भाव था, मुझे प्रभु की सेवा करनी है। एक वानर ने गिलहरी को रोक लिया। वानर, तुम्हारी इतनी सी रेत से क्या होगा? गिलहरी विनम्रता से बोली। गिलहरी, भैया, मैं जानती हूँ कि मैं पहाड़ नहीं उठा सकती, मेरे पास आप जैसी शक्ति नहीं है, लेकिन यह प्रभु श्री राम का कार्य है। मैं अपनी अक्षमता अनुसार सेवा कर रही हूँ। मेरी रेत भी शायद किसी छोटी जगह को भर दे। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। गिलहरी की बात सुनकर कुछ वानर चुप हो गए, लेकिन कुछ फिर से हंसने लगे। भगवान श्री राम दूर से यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने गिलहरी के प्रेम, समर्पण और भक्ति को पहचान लिया। प्रभु मुस्कुराए। वे धीरे धीरे गिलहरी के पास पहुंचे। गिलहरी प्रभु को देखकर भाव विभोर हो उठी। वह उनके चरणों में झुक गई। श्री राम, प्यारी गिलहरी, तुम क्या कर रही हो? गिलहरी, प्रभु, मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे पास शक्ति नहीं है, इसलिए मैं केवल रेत के कण ला पा रही हूँ। कृपया मेरी छोटी सी सेवा स्वीकार कीजिए। भगवान श्री राम के आंखें प्रेम से भर गई। भगवान श्री राम ने गिलहरी को अपने हाथों में उठाया। उन्होंने प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। श्री राम, तुम्हारी सेवा किसी भी वानर की सेवा से कम नहीं है, क्योंकि सेवा का मूल्य उसके आकार से नहीं, भाव से होता है। जिस कार्य में प्रेम और समर्पण हो, वह मेरे लिए सबसे प्रिय है। ऐसा कहते हुए प्रभु ने अपनी 3 उंगलियां उसकी पीठ पर फेरी। कहा जाता है उसी दिन से गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां दिखाई देने लगी, जो आज भी भगवान श्री राम के आशीर्वाद की निशानी मानी जाती है। वानर सेना यह दृश्य देखकर भावुक हो गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया।
वानर, प्रभु हमें क्षमा करें, हमने गिलहरी की सेवा को छोटा समझ लिया। किसी को उसकी क्षमता से नहीं आंकना चाहिए। हर व्यक्ति का योगदान संपूर्ण महत्वपूर्ण होता है। छोटा या बड़ा कोई नहीं होता। जो सच्चे मन से सेवा करता है वह मुझे प्रिय होता है। तो भक्तों, यही कारण था कि गिलहरी का यह छोटा सा योगदान रामायण के सबसे प्रेरणादायक प्रसंगों में गिना जाता है। भगवान श्री राम ने दुनिया को बता दिया कि प्रेम, भक्ति और समर्पण के आगे आकार और शक्ति का कोई महत्व नहीं है। कोई भी योगदान छोटा नहीं होता। भगवान भाव देखते हैं, सामर्थ्य नहीं। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका और महत्व होता है। यदि हम अपनी अक्षमता के अनुसार ईमानदारी से कार्य करें तो वह भी महान बन सकता है। दूसरों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि आपको भी लगता है कि भगवान के लिए किया गया छोटा सा कार्य भी अनमोल होता है तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए, जय श्री राम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही प्रेरणादायक धार्मिक प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री